हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने को जो लिंक प्रोवाइड किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 18 मार्च थी और वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पर आपका जो है लिंक भी क्लोज हो चुका है, यानी कि जिन्होंने अपलोड कर दिया है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने किसी कारणवश से नहीं किया या फिर गलत अपलोड किया, अब उनके साथ कोई भी सुधार का मौका उनको नहीं मिलने वाला है। अब आपको डायरेक्ट जो है या तो एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस आ सकती है या फिर एडमिट कार्ड वगैरह की जो है नोटिस आ सकती है। तो इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो पॉइंट नंबर 1 अगर बात करें दोस्तों, तो आपका एग्ज़ाम जो है किसी भी सूरत में इलेक्शन के बाद ही होना है, यानी कि कह सकते हैं कि 1 जून तक तो इलेक्शन ही है, 4 जून को इनका मतगणना है। तो उसके बाद जून के अंत में अगर सब कुछ सही रहा तो जून के अंत में या फिर जुलाई में होने की संभावना बन रही है। और यही वो 2 महीने हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट आसानी से करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर के आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि तैयारियां तो लगभग अच्छे लेवल पर छात्रों की पहुंच चुकी है। कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है, तो आपका कंपटीशन के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। किसी भी सूरत में आपको कम से कम 110 प्रश्न जो है सही करके आने हैं, और अभी से इसके ऊपर लग रही है। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ 110, ज़रूरी नहीं कितना जाएगा, इससे कम भी जा सकते हैं, क्योंकि छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट जो है कम से कम 5 गुना दिया जाता है, ये मैक्सिमम भी कर सकते हैं। तो 5 गुना रिजल्ट के हिसाब से, अभी के डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 60,000 प्लस स्टूडेंट को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। अगर ये सीटों की संख्या ऑलरेडी बढ़ गई है या फिर बढ़ती है तो और भी ज़्यादा स्टूडेंट को मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जो CGL 4 से संबंधित है। देखिए, CGL 4 के संबंधित अगर बात करें तो यहाँ पर जो सामने डेटा चलकर आ रही थी, ये लग रहा था कि मार्च के शुरुआत में या फिर फरवरी के लास्ट में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बिहार में अभी क्या है कि जितने भी जिला पदाधिकारी हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं या फिर वहाँ के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ये वरिष्ठ पदाधिकारियों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। कई बार उनको लेटर लिखा गया, कई बार उनसे ये डिटेल मांगा गया कि कितने रिक्तियां खाली पड़े हैं CGL 4 के अंतर्गत आने वाले वैकेंसियों के अंतर्गत। तो कुछ डेटा सही तरीके से आया, कुछ लोगों ने डेटा नहीं भेजा, और जो BSSC के पहले से अध्याचना आई थी तो उन्होंने भी सामान्य प्रशासन विभाग को रिटर्न किया था। वो इस बिहाफ पे दोस्तों कि नया जो नियमावली बनी थे आपका आरक्षण को लेकर के, उसको मद्देनज़र कि नए तरीके से रोस्टर क्लियर करके फिर आपको BSSC को रिटर्न किया जाए। तो यही मामला यहाँ पे फंस गया था, या फिर सरकार भी बदली तो उसका भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ा इस यहाँ पे देखने को। तो कोई भी सूरत में आपका अब तो फ़िलहाल इधर 2 महीने देखने को नहीं मिलेगा नई वैकेंसी। तो 2 महीने के बाद ही, यानी कि जून में या जुलाई में इसकी भी वैकेंसी आने की संभावना है। अब जितने विलम्ब से आएगी वैकेंसी दोस्तों, उसके बाद सरकार जब बन जाएगी तो थोड़ा विलम्ब उसमें भी होगा, लेकिन एनी हाउ आपको 2025 तक जो है कम्प्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार का जो एक सरकारी जो अधिसूचना जारी हुआ था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि 2025 तक ये मामला फिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अन्य खबरों पर। बात करें दोस्तों अगर BPSC TRE 3 के बारे में, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पेपर था वो उसमें बारकोड नहीं था और छपाई से पहले ही लीक की आशंका बताई जा रही है। तो दोस्तों लीक पेपर जो हुआ, जो 300 प्लस स्टूडेंट के पास ये जो क्वेश्चन पेपर मिले, तो ये बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र एवं आंसर की जो है वो लीक मामले में प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। आर्थिक अपराध इकाई ने के सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सॉल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड नहीं मिला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि प्रश्न पत्र छपाई के लिए प्रेस में जाने से पहले या छपाई से पहले ही लीक हुई है, और यह प्रश्न पत्र सॉल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिला था। आर्थिक अपराध इकाई को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन में से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, या फिर प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी आपका शामिल हो सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब पेपर छपा ही नहीं तो क्वेश्चन का सॉफ्ट कॉपी आखिर किसके पास होता है? भर्ती आयोग के किसी अधिकारी के पास हो सकता है, किसी कर्मचारी के पास हो सकता है, जो उस सॉफ्ट कॉपी को डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जो प्रेस एजेंसी है जो छापती है पेपर उसको। तो उसके पहले ही ये पेपर बाहर कैसे आ गया? यानी मोटी रकम लेकर के ये पेपर सॉल्वर गिरोह को दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो भी आर्थिक अपराध इकाई है या फिर जो भी इसमें लिप्त हैं, जो इस प्रक्रिया को देख रहे हैं,
उनका एक काम होना चाहिए कि वो बीपीएससी आयोग में ही एक बार जांच पड़ताल शुरू कर दे और हर एक कर्मचारी से सख्ती के साथ पूछताछ करे, क्योंकि ये क्राइम से बढ़कर बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि ये देखिए, भले ही ये क्रिमिनल क्राइम नहीं हो, लेकिन क्राइम तो है ही। इसमें छात्रों का जो है गला घोटा जा रहा है और ये कहीं से भी सही नहीं है। और इससे एक बात होता है दोस्तों कि क्या पता कि TRE 1 और 2 में भी ऐसी सिस्टम हुआ, ऐसा चीज़ हुआ हो, बशर्ते वो उजागर न हो सका हो। तो ये भी संभव है दोस्तों ऐसा हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो ज्वाइन किए हैं नौकरी में, जिनको कहीं से भी सही से जानकारी नहीं है किसी भी चीज़ की, और वो जॉब करने चले गए। तो मेरा मानना है दोस्तों कि बिहार में ये स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल बात करते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय की भी वैकेंसी है, जिसकी बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसमें किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, क्या सुचारू रूप से हो पाते हैं, या फिर इसी तरह की संलिप्तता देखने को मिलती है, क्या पेपर फिर कैंसिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पिछली स्थिति के अनुसार जो 2014 में आई थी बहाली और जाकर के 2022 में संपन्न हुई, कहीं वैसा नई स्थिति बन जाए। तो उसको लेकर के जो है आयोग को भी भरपूर तैयारी रखनी चाहिए, और साथ ही छात्रों के लिए या छात्रों के हित में एक कार्बन कॉपी आपको देना चाहिए छात्रों को OMR शीट का, साथ में आंसर की जारी करें ताकि छात्रों के अंदर पारदर्शिता दिखे। मार्क्स जारी करें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मार्क्स जारी भी होता है तो किनका होता है, उनका होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं, बाद बाकी किसी का नहीं होता है। कौन फेल हुआ, किस कारण से फेल हुआ, ये नहीं बताया जाता। कौन पास हुआ, किस कारण से पास हुआ, बस वही बताया जाता है। भाई तो पास है, उसको कुछ भी बताओ, वो तो सब एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उनको नौकरी मिल ही चुकी है। लेकिन जो असफल रह गए उनको तो आपको बताना चाहिए ना कि किस कारण से वो असफल रहे, क्योंकि पारदर्शिता असफल वालों के ही तौर से देखा जाता है, सफल वालों से नहीं। सफल वाले को तो कुछ भी कहिएगा, मान लीजिए घूस दे के पैसा दे करके वो जॉब में चला गया, उसको कुछ भी दिखाइए, वो तो बहुत खुश है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।